एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम 8 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, एलएचएस उठाना है और आरएचएस को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम ये देखिए इसी तरीके से दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ए है ना, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन ए मान लो, और बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए मान लो। इसके बाद क्या करो, आप फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है। तो 2a कितना है, साइन ए, और b कितना है, कॉसेक ए। तो ये हमने लिख दिया। प्लस इसी तरीके से अब इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में है। तो a का स्क्वायर, a कितना है, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, b कितना है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है। तो 2 इंटू ए कितना है, कॉस ए, और b कितना है, सेक ए। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हो या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसको हम साथ में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉसेक ए। अगर मुझे कॉसेक ए को साइन ए के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, साइन ए मल्टीप्लाई 1/sin ए, तो 1/sin, साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 निकल के आई है। सेम इसी तरीके से अगर ये वाला टर्म देखेंगे तो सेक ए किसके बराबर होता है, सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए। और यहाँ पे सेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। और ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कॉस ए। मैं अगर यहाँ पे पूरा लिखूं इस तरीके से, कॉस ए है मल्टीप्लाई बाई सेक ए है, और यहाँ पे 2 कॉस ए, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, सेक ए की जगह पे, तो 1/cos ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। अब और क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है और सेक स्क्वायर ए बच रहा है। तो इसकी भी आइडेंटिटीज का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमारा आंसर किसमें चाहिए, टेन स्क्वायर ए चाहिए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो मैं अगर कॉसेक स्क्वायर ए की बात करूं तो कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं सेक स्क्वायर की फॉर्मूला की बात करूँ तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब मैं यहाँ से सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, प्लस ये 2 है, प्लस 2, सारे नंबर को एक साइड में ले लो, ये 1 तो 1 प्लस 1, और प्लस ये जो बच रहा है ये क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर सारे नंबर को ऐड करोगे तो कितना होगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 6 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्या, आरएचएस। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और इन ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन
साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सिंप्लीफाई करो जो LHS है और RHS उनको सेपरेटली, तो क्या होगा कि जो ये हम LHS फाइंड आउट करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दोनों जो LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को प्रूव करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। जब भी मैंने बोला है कि आपको अगर कॉसेक वगैरह दिखे तो ट्राई किया करो ना उसको किस में कन्वर्ट करने की, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला जानते हैं। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ साइन, साइन 1/sin a, माइनस साइन ए ऑलरेडी है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। इसी तरीके से सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस ए, इसको इसी तरीके से रख देंगे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फ्रैक्शन एक सिंपल में दिया हुआ है, होल में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। नीचे अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 सपोज कर लिया करो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 जा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन 2 बार आ गया तो साइन स्क्वायर ए। नीचे करेंगे तो साइन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 जा 1, माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। डिवीजन में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू 1 तो कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि जो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मुझे अगर यहाँ से साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाना है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रखूंगी, 1 ऐसे ही रखूंगी, साइन को साइड लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो साइन है, साइन को ऐसे ही रखोगे इधर और वैल्यू लेकर जाओगे उस साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बस यहाँ पे पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किस उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या दिया हुआ है, साइन ए। मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। और डिवीजन में क्या दिया हुआ है, कॉस ए। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हुआ तो बचेगा ऊपर एक साइन। इसी तरीके से जब कॉस ए, यहाँ से एक कॉस कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा एक कॉस, तो क्या बचेगा, साइन ए मल्टीप्लीकेशन कॉस ए। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा LHS हो गया। अब हमें क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। अब हम RHS वाला टर्म उठाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे वापस हमें tan एंड कॉट में दिखा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं साइन की टर्म में tan और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट का क्या होता है, उसका जस्ट रिवर्स, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ना साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये नीचे मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना हो जाएगा, साइन ए मल्टीप्लीकेशन कॉस ए। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, इसको सबसे पहले हम ना ऊपर लिख लेते हैं और ये नीचे रहेगा, तो ये सबसे टॉप पे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू रहेगी, क्या, साइन ए मल्टीप्लीकेशन कॉस ए। और नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 आपको नीचे लिखना है, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए हमारा जो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS के, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।